33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं को लेकर सभी में भ्रम की स्थिति है, जिसे मैंने इस वीडियो के द्वारा क्लियर करने की कोशिश की है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और साइंटिफिक आधार वाला धर्म है, जिसमें बिना कारण के कुछ भी नहीं है। बस दिक्कत एक ही है कि हम ये तो जानते हैं कि चंदन माथे पर लगाया जाता है, पर क्यों यह नहीं जानते। चोटी तो रखनी है पर कारण नहीं पता, जबकि इन सब का भी वैज्ञानिक कारण होने की वजह से ही सनातन ने इसे अपनाया है। तो बात करते हैं अब आज के मेन टॉपिक के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको पहले ही मिल सके। सनातन धर्म इंसान के दिमाग में उठ रहे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिनका सॉल्यूशन वह सच में जानना चाहता है, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से सनातन धर्म के वैज्ञानिक अर्थ को ना समझकर उसे रूढ़िवादी और अवैज्ञानिक तथ्य के रूप में लोग जानने लगे हैं। पर रियलिटी में सनातन धर्म तर्कों के आधार पर स्वयं को सिद्ध करने वाला धर्म है। हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें पता हैं। हम शायद उनके रियल मीनिंग को ना तो समझ पाए हैं, ना ही उसे सही तरीके से डिफाइन कर पाए हैं। एक छोटा सा टॉपिक के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं की बात कही गई है, जहां इसे अधिकतर लोग करोड़ समझ बैठे हैं, जबकि कोटि का मतलब प्रकार है। सनातन धर्म में वर्णित 33 कोटि देवी देवताओं का योग कुछ इस तरह है: 12 + 8 + 11 + 2, मतलब सबका योग होता है 33 कोटि। इनको जिसमें 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार हैं 2, तो ये सब मिला के कितने हुए? 33। जहां वसु को शास्त्रों में इस प्रकार परिभाषित किया है, अर्थात जहां कोई वास करता हो, जैसे जीवात्मा हमारे शरीर में निवास करती है। हमारा शरीर इन 8 वसुओं का ही बना होता है। ये इस प्रकार है: पहला अपस, इसका अर्थ होता है जल। दूसरा ध्रुव, मतलब ध्रुव तारा। तीसरा सोम, इसका अर्थ है चंद्रमा। चौथा धरा, इसका अर्थ है पृथ्वी। पांचवा अनिल, इसका अर्थ है वायु। छठवां अनल, इसका अर्थ है अग्नि। सातवां प्रत्यूष, इसका अर्थ है अंतरिक्ष। और 8वां है प्रभास, इसका अर्थ है अरुणोदय या सूर्योदय। अब है आदित्य देवता। आदित्य का अर्थ यहाँ भगवान सूर्य से है। सूर्य भगवान प्रत्येक राशि में 1 माह के लिए घूमते हैं, फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार 12 माह में 12 राशियों में चक्कर लगाते हैं। इसी आधार पर हमारा हिंदू कैलेंडर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें 12 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इन्हें हमारी आयु हरने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हमारी आयु भी कम होती जाती है। तो ये इस प्रकार है: पहला अंशुमान, यह प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है अर्यमन, यह प्रातः और रात्रि के चक्र को दर्शाते हैं। तीसरा है इंद्र, यह देवों के राजा है, समस्त इंद्रियों पर इन्हीं का अधिकार है। चौथा है त्वष्टा, यह वनस्पति और औषधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा है धाता, यह प्रजापति के रूप में है, इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। छठवां है पर्जन्य, यह मेघों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्षा के कारक हैं। सातवां है पूषा, यह अन्न का प्रतीक है तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा, स्वाद और रस को दर्शाते हैं। आठवां है भग, यह शरीर में चेतना, ऊर्जा शक्ति, काम शक्ति तथा जीवंतता की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। 9वां है मित्र, यह सृष्टि के विकास के कर्म को दर्शाते हैं। 10वां वरुण, यह जल का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा भाग्य को भी दर्शाते हैं। 11वां विवस्वान, यह तेज और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12वां है विष्णु, यह ब्रह्मांडीय कानून और उसके संचालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्र देवता, यहाँ पर ये रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब तक ये शरीर में विद्यमान है हमारा शरीर गतिमान है, किंतु जब ये अव्यय शरीर से चले जाएंगे तब ही रुद्र अर्थात रोदन करने वाले हो जाएंगे, अर्थात हमारा शरीर मृत हो जाता है। तब हमारे सगे संबंधी हमारी मृत देह पर रोने लगते हैं, रोदन करने लगते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र अर्थात रुलाने वाला कहा गया है। इनमें
प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण हैं। 11वां रुद्र ही जीवात्मा है। ये सभी शरीर के अलग अलग भागों में स्थित होते हैं तथा अलग अलग अंगों व क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला प्राण। प्राण गले से लेकर हृदय तक के अंगों तथा स्वर तंत्र, श्वसन तंत्र, भोजन नली, श्वास नली, फेफड़े, हृदय आदि को स्वस्थ रखता है। यह हृदय में स्थित होता है। दूसरा अपान। अपान का कार्य मल मूत्र त्याग, प्रसव आदि क्रियाओं को संचालित करता है। यह गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। तीसरा है व्यान। यह शरीर में रक्त संचार करता है। इसका स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। चौथा है उदान। उदान गले के ऊपर के अंगों मुंह, दांत, नाक, आंख, कान, माथा, मस्तिष्क आदि का संचालन करता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। यह कंठ में स्थित होता है। समानः। इसका स्थान नाभि में होता है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रखना इसी का काम है। छठवां नागः। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु का उत्सर्जन करना है। यह प्राण का उपप्राण है तथा यह भी हृदय में स्थित होता है। सातवां है कूर्मः। कूर्म से पलक मारने और बंद होने की क्रिया होती है। यह अपान का उपप्राण है तथा यह भी गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच स्थित होता है। आठवां है क्रिकलः। क्रिकल का कार्य भूख प्यास को संचारित करना है। यह समान का उपप्राण है। यह भी नाभि में स्थित होता है। नौवां है देवदत्तः। यह छींक आने और अंगड़ाई आने की क्रिया है। यह उदान का उपप्राण है। इसका स्थान भी कंठ में मतलब गले में होता है। 10वां धनंजय। धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह सड़ा गलाकर शीघ्र नष्ट करने का प्रबंध करता है। इसका प्रधान केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग है। यह व्यान का उपप्राण है। इसका स्थान भी मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। और 11वां है जीवात्मा। इसके निकलते ही शरीर क्रिया करना बंद कर देती है। अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री और सूर्यदेव की संतान है, जिन्हें आयुर्वेद का आदि आचार्य माना जाता है। इनके नाम इस प्रकार है नासत्य और दस्त्र। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसे अपने सभी हिंदू भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि हर किसी को अपने सनातन धर्म के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे दोबारा कोई और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।